जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं सो आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। Virgo, um, I think the connection is over. Yeah, sorry to say, but आप बोलेंगे कि मैं रूडली बोल रही हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और मे बी आपकी कन्वर्सेशन भी नहीं हो रही, या मे बी रिफ्यूज़ल है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ऑन द अदर हैंड आपके अगर पार्टनर हैं, इफ़ यू आर डीलिंग विद, दे आर हैप्पी इन देयर जोन, दे आर कंटेंट। और मे बी ये क्लोज ऑफ है उनकी लाइफ में, यू नो, मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड, हो सकता है कोई मैरिड है। सो यस, यही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और आप लोगों के बीच में आई थिंक इट्स अबाउट साइलेंस, पीरियड ऑफ साइलेंस, और मे बी नॉस्टैल्जिया है, कनेक्शन है स्टिल, और होल्डिंग ऑफ इमोशंस है। बस यही दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी भी पर्सन के, देखिए बहुत लोग हैं, बहुत वर्गो पीपल होंगे, ठीक है, लोग। सो सबको मैच करें ज़रूरी नहीं है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी है, बट दिस इज़ अ कॉमन एनर्जी। यही जो मुझे दिखाई दे रहा है। येस, ऑफ कोर्स आप शायद हो सकता है यू वांट क्लैरिटी, या आप चाहते हैं कि मतलब आपकी साइड से भी रिफ्यूज़ल है, और ये पर्सन भी शायद हो सकता है कहीं किसी लेवल पे आके क्लोज ऑफ हो जाते हैं। शायद चाहते थे आपके साथ रिकन्सिलिएशन, शायद, या आप चाहते थे या फैमिली चाहते थे, बट देयर इज़ पीरियड ऑफ साइलेंस, ठीक है। और देयर इज़ होपलेसनेस, यही बोलूँगी मैं। यस, तो लेट अस फाइंड आउट मोर। आई डोंट थिंक ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूव ले रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ मैरिड, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कि इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं। स्ट्रगल दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन दे आर टेकिंग एनी मूव और एक्शन टूवर्ड्स यू। तो ऑल इन ऑल मुझे ये जो कनेक्शन है वो इतना नहीं दिखाई दे रहा। ऑन द अदर हैंड अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, क्योंकि सबकी अपनी स्टोरी है, यू नो, इफ़ यू आर टोटली सिंगल देन आई थिंक इट्स अबाउट इट्स ओवर। येस, आप कभी कभी शैटर्ड फील करते हैं, बट स्लोली एंड स्टडली आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर स्टेबिलिटी, यू आर लर्निंग, यू आर डूइंग योर स्टफ। और बहुत दिमाग में, कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती जग गई है, तो वो वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और मे बी यू आर अंडरस्टैंडिंग बहुत कुछ, यू नो, बिज़ी हैं आप, अपने वर्ल्ड में बिजी हैं, यू आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। सो येस, मे बी दिस इज़ योर स्टोरी। ओके, अब आपके करियर की बात करते हैं। करियर वाइज आई थिंक सडन, यू नो, आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है इस हफ्ते कुछ सडन, मे बी कोई स्टेबिलिटी, या मे बी इट्स अबाउट ग्रोथ, और सडन चेंज इन पोजिशन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, यू नो, चेंज इन पोजीशन, तो वो चीज़ भी हो सकती है। इट्स अ गुड थिंग, कुछ चेंजेस। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू वांट टू चेंज, मतलब आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं एंड यू वांट टू लाइक मेक अ चेंज इन योर लाइफ, इन योर करियर। तो उसके लिए आई थिंक आप कहीं मूव हो सकते हैं। प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस मुझे दिखाई दे रहा है। वर्किंग टूवर्ड्स इट, उस प्लान पे आप काम कर सकते हैं। डेफिनेटली अ न्यू थिंग, ऑप्शन, या ऑप्शन सीख कर सकते हैं। और मे बी आप री राइट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, आप चाहते हैं, यू नो, बिजी इन योर सेल्फ, बिजी डूइंग योर स्टफ। अच्छी
स्टेबल पोजीशन चाहते हैं, तो हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में आप काम कर रहे हो। तो डेफिनेटली समथिंग न्यू कमिंग, या मे बी आप किसी नई चीज़ पे काम कर रहे हो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। वर्गो के लिए इट्स अ टाइम ऑफ चेंज। आप जो चाहते हैं अपने करियर में वो आप अचीव कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज री राइट अ स्टोरी। ओके, वर्गो के लिए आई थिंक इट्स अबाउट प्लानिंग, और अपने मन को शांत कीजिए। अगर अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं या मे बी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो यू नीड टू बी क्वाइट। और दूसरा, ये डोंट कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड, ओपन अप योर थ्रोट चक्रा, बोलना सीखिए व्हाट यू वांट। और इट्स अबाउट मिसकम्युनिकेशन, या हो सकता है कि आप जब बोलते हैं तो लोग गलत ही समझते हैं, बिकॉज यू नो आप बोल ही नहीं पाते, आप अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाते। सो यू नीड टू कनेक्ट, वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, यू नीड टू कनेक्ट विद योर एंजल्स। और दूसरा ये कि स्टार्ट प्लानिंग, स्टार्ट राइटिंग, जनरलिंग कीजिए, राइट कीजिए डायरी, दैट काइंड ऑफ स्टफ यू कैन डू। सो ये आपको हेल्प करेगा इन अ लॉन्ग रन कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, और दिस विल हेल्प यू आउट। आई थिंक इट्स अबाउट, हो सकता है आपकी लाइफ में, देखिए आपको आपका कंपैटिबल पार्टनर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, दैट यू विल फाइंड योर कंपैटिबल। इट्स अबाउट दैट कि शायद एक वो चीज़ है आपके मन में, और मे बी यू वांट दैट काइंड ऑफ अ लव इन योर लाइफ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको हैप्पी जोन में मुझे लगता है धीरे धीरे आप शिफ्ट कर रहे हैं इनटू दैट जोन। शायद हो सकता है आप चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हों, या आप अपने चाइल्डहुड को इन्जॉय ही नहीं कर पाए, या कुछ चीज़ें हैं फ्रॉम द पास्ट जो आपको अभी भी हर्ट करती हैं, लेकिन सॉरी करती थी, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है इट्स टोटली न्यू फॉर यू, फॉर अ चेंज। अगर आपने मेरी अभी कुछ 2 दिन पहले मैंने एक रीडिंग बनाई थी, तो उसमें भी आई गॉट दिस, इफ़ यू फील दैट वे, आपको ऐसा लगता है, देन यू कैन, आप अपने रूम में वो पिक्चर लगा सकते हैं ऑफ अ रेनबो। इट विल रियली हेल्प यू। आपको हेल्प करेगी टू कम इन टू दैट जोन जो आपके लिए ज़रूरी है। सो और आप हैप्पी रह पाएँ, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट। सो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय।